हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। हालत देख कर समझ गए कि कहते हैं बुरी हालत है। बुरी हालत क्या है, बेसिकली आज हमारा दूसरा दिन हो गया। आई मीन दूसरी 2 रातें हमारी यहाँ पे हो गई हैं रूम में, पोस्टमार्टम रूम में। और होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड हमें आज डिस्चार्ज मिल जाएगा। और वही है, अब रात पूरी रात हम सोते पाते नहीं हैं, तो इसलिए हालत ऐसी हुई पड़ी है। बट अभी अगर सब कुछ सही रहता तो फिर हम पूरा तैयार होकर फिर निकलेंगे आज। बाकी कहते हैं जितनी भी कहानी है सारी वो अभी आपको मैडम स्वयं बताती हैं। मैडम नहीं, मम्मा। मम्मा जी, हेलो जी। सो मम्मा इज हियर आफ्टर सी सेक्शन। सो सी सेक्शन के बाद रिकवरी वैसे 2 दिन की होती है, जितना मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। तो और यहाँ ब्रैम्पटन वाले हॉस्पिटल में वो कह रहे थे कि 1 दिन में डिस्चार्ज कर देंगे अगर सारे टेस्ट ठीक आए। तो जैसे मुझे डायबिटीज़ था, सो बेबी के उन्होंने सारे डायबिटीज़ टेस्ट करे, सो सारे ठीक है। उसका 12 आवर पे जॉन्डिस टेस्ट किया, वो भी ठीक आया। उसके बाद 24 आवर पे जो जॉन्डिस टेस्ट किया उसमें वो उन्होंने कहा कि उसके नंबर बहुत हाई आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप कल डिस्चार्ज होना चाहते हो तो जो निकल गया कल, तो आप घर चले जाओ, आज दोबारा आ जाना, क्योंकि हमें 48 आवर बाद दोबारा टेस्ट करना है एक, और वापस आ जाना तो हम टेस्ट कर लेंगे, या फिर यहीं रुक जाओ तो दोबारा टेस्ट होगा जब, तो फिर पता चलेगा कि बच्चे को फोटोथेरेपी में रखना है या नहीं रखना है। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, एक बार घर चले गए तो उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा आना, रूम लेना और बच्चे के साथ, मेरे सी सेक्शन के साथ एक ही जगह रुकना। सो वी डिसाइडेड टू स्टे। मैंने नर्स से पूछा था कि अगर हम बाद में आते हैं तो क्या सीन होता है, कैसे रुकने का सीन होता है अगर फोटोथेरेपी की ज़रूरत हो। तो वो कहती है कि आप आउट पेशेंट क्लिनिक में आओगे, वहाँ वेट करोगे पहले जब तक टेस्ट होगा, 1-2 घंटे में रिपोर्ट आती है। उसके बाद अगर लगेगा कि बेबी को फोटोथेरेपी की ज़रूरत है और बच्चे को फिर एडमिट कर लेंगे। उसके बाद उसके साथ एक सपोर्ट पर्सन रह सकता है, वो मैं। और मैंने कहा मैं अकेले तो बढ़िया मुश्किल हो जाएगा, मैं कर नहीं सकती, क्योंकि अभी तो 2 दिन ही हुए मेरे सी सेक्शन को, तो मोबिलिटी तो है ही नहीं है। सो वी डिसाइडेड कि नहीं, हम स्टे करेंगे। सो आज नेक्स्ट डे हो गया। अभी आई गेस विद इन 30 मिनट्स, अभी 12 बज रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं। 1 बजे के आसपास वो लोग टेस्ट करने आएंगे। 1 बजे के आसपास वो लोग टेस्ट करेंगे। सो वैसे हमारी नर्स आ गई, उसने हमें वैसे ही सारे डिस्चार्ज पेपर पे, फॉर्म वगैरह पे साइन करा लिए। सो दे आर होपिंग कि अगर सारा कुछ सही आया तो दे विल गिव अस 30 मिनट्स टू गेट आउट। सो कह रही थी कार सीट वगैरह सारा कुछ तैयार रखो, अगर रिजल्ट ठीक आए तो 30 मिनट्स में आप निकलते बनो, रूम खाली करो, हम अगले बंदे को देंगे। सो वी आर होपिंग कि सारा कुछ ठीक आए, फिर हम माऊ और छोटी माऊ को लेके अपने नए घर में चलेंगे पहली बार। दोनों लक्ष्मी, हमारे घर अब लक्ष्मी देवी की बहुत ज्यादा वो हो गई है, कि कहते हैं अबंडेंस हो गई है, भरमार। हाँ। सो एक लक्ष्मी हमारा घर लेके आई है। सो नए घर में लक्ष्मी के साथ चलते हैं। उसके बाद दोनों लक्ष्मी के साथ नए घर में। बाकी मैंने कार सीट सनी ने हैरी की गाड़ी में रख दी थी, उसको बुलाया कि कार सीट लेके आए, सो वो सेट कर लेंगे। और सामान वगैरह सारा कुछ हमारा इतना पैक ही है। नेम हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया हुआ है। सो नेम सारी फैमिली के साथ बैठ के करेंगे, क्योंकि हमारा वही अपना घर का सारा चक्कर चल रहा था। तो हमें ना समझ आ रही थी उस टाइम कुछ भी। हाँ, शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं नेम। सो उनमें से बस एक चूज करना है और फिर वो हम सबमिट कर देंगे। सो लेट्स टेक दिस बेबी होम। हाँ जी, आप बताओ फिर कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस इस हॉस्पिटल का? या आप तो कंपेयर करोगे? ऑब्वियसली नहीं, अभी मैं कंपेयर करके नहीं बताऊंगी। आई विल टेल जो हुआ अभी तक, जो हुआ सी सेक्शन। दिस वाज माय प्लान्ड सी सेक्शन, उसका एक्सपीरियंस कैसा था। हम लोग आए, डॉक्टर ने हमें जो टाइम दिया था उसने उस टाइम पे हम आ गए। तो उन्होंने पहले ही हमें 12 आवर्स पहले हमें खाने पीने से मना कर दिया था कि पानी भी नहीं पीना, अगर पानी पी लिया तो अगले दिन सर्जरी पोस्टपोन हो जाएगी। तो वहाँ आए, जैसे हमारी 12 बजे सर्जरी थी तो 10 बजे उन्होंने कहा था कि पहुँच जाओ। 10 बजे पहुँच गए, हमें ले गए अंदर। मुझे पहले लेके गए अंदर, सारी तैयारी तुरी की, IV ड्रिप वगैरह लगाई।
उसके बाद सनी को कॉल किया, सनी अंदर आया और सनी को भी कहा कि ड्रेसअप हो जाओ। सो सनी जी भी ड्रेसअप हो गए और देन वी वर रेडी। आई थिंक दिस टाइम लास्ट टाइम इमरजेंसी सी सेक्शन था तो मैं व्हील चेयर पे जा रही थी अपने OR पे। इस बार तो मैं चल के गई हूँ अपने ऑपरेटिंग रूम में। सो नर्सेज वगैरह कहती चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी। उनको था कि कहीं और कोई डिलीवरी कुछ इमरजेंसी आ गया तो हमारी आगे बम्प हो जाएगी। सो आई सेड इट्स ओके, चलो 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 जल्दी चलो। सो हम चले गए और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली। मुझे अपना वो एनेस्थीसिया दे दिया। आई कुडंट फील माई लेग्स। उसके बाद आई वॉज ऑन द ऑपरेटिंग टेबल एंड देन सनी केम इन। बट इस बार सनी, जब मायरू के टाइम क्या हुआ था कि उन्होंने पूरा काट लिया था, मुझे सारा कुछ था, निकाल रहे थे, हाँ, बेबी आउट, तब मेरे को बुलाया, हाँ, तब सनी को बुलाया। इस बार सनी पहले आ गया था तो उन्होंने कट भी बाद में किया था और हमें पूरी आवाज सुनाई दे रही थी कि वो जो आरियां चल रही है ना, वैसी आवाज आ रही थी। पता नहीं उसी से काटते होंगे ना। और बेसिकली वही जो पहले मेरा सी सेक्शन वाला वो था, स्टिचेस थे, वही काटे और वहीं से इन्होंने सी सेक्शन किया और देन दे ब्रॉट हर आउट और दे टोल्ड इट्स अ गर्ल। एंड इस बार सनी को फिर वही बुलाया था कि एम्बिकल कॉर्ड सनी ने काटनी है या नहीं। सो कैसा था इस बार काटने का एक्सपीरियंस? इस बार कहते हैं, जैसे पिछली बार एक्साइटमेंट थी ना, आई बी कटिंग एम्बिकल कॉर्ड, ये वो है। यहाँ पे तो पिछली बार तो कहते हैं नर्सेज इतनी सारी थी और जो एक अच्छी वाली नर्स थी जो पूरा रिकॉर्ड करी थी सारा कुछ, वो भी बड़ी कहते हैं इनकरेज करती, करो करो। उसके बाद जब मैंने काटी, ये सबने ताली मारी थी। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे बड़ा 2 नर्स खड़ी थी, उन्होंने बोला काटनी है आपने तो ये चाकू कैंची लो काट दो, मैं काट दूं। बट एक्सपीरियंस भी हो गया था ना पिछली बार तो, थोड़ा एक्सपीरियंस पहली बार कर रहा था, इस बार पता था कैसे करना है क्या करना है। हाँ, तो स्मूथली कट गया। बस यही था कि कहते हैं यहाँ पे वही था, रिकॉर्ड नहीं करने दे रहे थे, बहुत ही लिमिटेड। जो भी रिकॉर्ड हुआ वो सब मैंने पूरा परमिशंस के साथ में पूछ के किया कि भैया मैं कर लूँ ये चीज़, रिकॉर्ड कर लूँ। कहते हैं हाँ ये इतना आप कर लो रिकॉर्ड, इस बार रिकॉर्ड नहीं करना। बाकी जो हमारी नर्स थी, जैसे लास्ट टाइम हमारी जो नर्स ने सारा कुछ रिकॉर्ड किया था वो तो बहुत अच्छी थी। यहाँ भी हमारी जो नर्स थी वो बड़ी कहते हैं कूल सी थी, बड़ी हंसी मजाक कर रही थी, पर उसने कहा था कि नहीं कहते हैं अलाउड नहीं है अंदर, नहीं तो मैं उसी को पकड़ा था। मैं कर लो भाई। बट हमने अपनी मेमोरी के लिए जो फोटोज छोटा मोटा रिकॉर्ड कर आप खींच सकते हो, बाकी जितनी वीडियो अपनी बनानी बड़ी पूछ पाछ के बना लो। तो उन्होंने फिर थोड़ा बहुत करने दिया था, थोड़ा बहुत ही चाहिए होता है सारा कुछ तो क्या करना। तो हमने वो फिर अपनी मेमोरीज के लिए थोड़ा सा करके रख लिया रिकॉर्ड। उसके बाद जब उन्होंने बेबी तुझे दे दिया था? नहीं, मेरे को दिया ही नहीं। अच्छा, दिया नहीं ना? नहीं। वो सारे डॉक्टर्स, आई थिंक डॉक्टर वगैरह बेबी को चेक कर रहे थे सारा कुछ। हाँ। एंड जब तक मुझे स्टिचअप वापस वो सारा सिला जा रहा था वापस, आई थिंक काटने में 10 मिनट लगता है, वापस सिलने में ज्यादा टाइम लगता है। तू पहले चला गया था? मेरे को पहले बाहर भेज दिया था उन्होंने, स्टिचिंग बेबी को रैप करने से पहले, स्टिचिंग से पहले मेरे को अंदर बाहर भेज दिया था कि आप बाहर जाके बैठो। हाँ। तो बाहर फिर सीधा कहते हैं चेरी बाद में आई थी, बेबी को अपना स्ट्रेचर पे साथ में लेके। हाँ, था ना मेरे पास है। उसके बाद सीधा रिकवरी रूम में ले आए। रो रही थी, वो कह रहे थे बड़ा ड्रामेटिक बच्चा है। मैंने कहा तुमने तो ड्रामेटिक बच्चा देखा ही नहीं है। हाँ, वो इसी को ड्रामेटिक कही जा रहे हो, ये तो बड़ी शांत है। ड्रामेटिक तो हमारा रिकवरी रूम में जाकर भी बहुत चीखी थी हमारा, ये रिकवरी रूम में आके शांत हो गई थी। हाँ, वो तो इतनी चीखी थी, नर्सिस को समझ नहीं आ रहा था हमारा का चुप कैसे करा उसको पेसिफायर दे दिया, कुछ दे दिया। और इसको कह रहे थे मैं बेबी सिटिंग नहीं करूंगी। नर्स कह रही है बड़ा ड्रामेटिक है। मैं कहा ड्रामेटिक है यार, शरीफ सी बच्ची है। कुछ ड्रामेटिक नहीं है। बिना पेसिफायर के चुप थी। हाँ, बिना पेसिफायर के चुप थी। टचवुड। उसके बाद हमें रिकवरी रूम में रखा गया। बाहर कोई मम्मा मम्मा बोल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है मेरा माऊ आ गया। बट अभी वो घर पे है। तो उसके बाद रिकवरी रूम में हमें घंटा रखा है, घंटा सवा घंटा थे हम रिकवरी रूम में। हाँ, बेसिकली इसकी शुगर चेक करनी थी। हाँ। उसी की वेट हो रही थी। शुगर चेक करने के बाद ही उन्होंने एक बार शुगर टेस्ट करने के बाद उसको, और जब तक मुझे अपनी लेग्स फील ना हो तब तक उन्होंने कहा बाहर नहीं जाना। तो वंस आई स्टार्टेड फीलिंग माई लेग्स अ बिट एंड इसकी शुगर ठीक होगी तो उन्होंने कहा कि आपका रूम तैयार है। हाँ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था पहले कि मुझे प्राइवेट रूम चाहिए। प्राइवेट रूम यहाँ पे पेड नहीं होते, सो यू हैव टू पे आउट ऑफ पॉकेट, क्योंकि हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। सो हमने कहा कि हमें प्राइवेट ही चाहिए। सो उन्होंने कहा कि मिल गया है। वो रिक्वेस्ट ही करनी होती है, वो गारंटी नहीं होता कि आपको मिले। डिपेंड करता है कि अवेलेबिलिटी पे कि उस टाइम रूम्स है या नहीं है।
सो हमें मिल गया प्राइवेट रूम, तो उन्होंने कहा आपका रूम रेडी है तो आपको यहाँ पे ले आएंगे। सो यहाँ पे आई थिंक 2 नर्सेज आई थी हमारी, लेबर एंड डिलीवरी दोनों अच्छी थी। हाँ वैसे तो मैंने इस हॉस्पिटल के रिव्यूज पढ़े हुए हैं कि इट्स नॉट वेरी गुड हॉस्पिटल, लाइक अगर हम ऑटवा का बोले दैट इज लाइक 5 स्टार, दिस वन आई विल से 2 स्टार, बट दैट आल्सो डिपेंड्स के हिसाब से हमारी रेटिंग नहीं, बट वैसे लेबर एंड डिलीवरी स्पेसिफिकली। सो हमारी नर्सेज अच्छी थी जितनी भी हमें अभी तक मिली है, सो आई वोंट कंप्लेन कि हमारा कोई एक्सपीरियंस बुरा रहा है। बस वही है कि यहाँ पे सारा कुछ अपना खुद लेके आना होता है, अपना डायपर्स, वाइप्स, डायपर सिर्फ एक कर्टसी डायपर रखा होता है यहाँ पे बेबी के लिए, सिर्फ एक। वाइप बिल्कुल नहीं देते, वो ड्राई वाइप्स का एक छोटा सा पैक दे देते हैं। बेबी का फॉर्मूले देते हैं जितना आपको चाहिए होता है, दे विल प्रोवाइड। अपनी शीट्स होती हैं, अपने मम्मी के लिए जो पोस्टमार्टम पैड्स वगैरह वो दो तीन देते हैं, उसके बाद यू हैव टू गेट योर ओन शीट्स होती हैं। और क्या होता है सनी? स्वाडल वाले कपड़े, स्वाडल बहुत कपड़े होते हैं। ये हमने बहुत सर्च किया था नेट पे पहले कि हॉस्पिटल में क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें कोई वीडियो नहीं मिली जिसमें लिखा हो कि हॉस्पिटल में क्या प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज इन ऑटवा हॉस्पिटल दे गिव यू एवरीथिंग, कुछ भी लेके आने की जरूरत नहीं है। बस अपने कपड़े लेके आओ बस। बच्चे के वाइप्स, मम्मा के पैड्स, और अपना और क्या होता है, मिल्क, सब कुछ। मिल्क तो यहाँ भी देते हैं, हाँ, स्वाडल एवरीथिंग। सो कुछ भी पैक करने के, सिर्फ अपने कपड़े लेके जाओ घर जाने के लिए, और दूसरा दूसरा क्या, बस अपने कपड़े और बेबी के लेके जाने वाले कपड़े लेके जाओ। बट ये अभी एक्सपीरियंस हो गया है कि यहाँ पे अभी आई थिंक कॉस्ट कटिंग चल रही है, क्या चल रहा है कि टोरंटो साइड यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते। सो अगर आप यहाँ पे डिलीवरी प्लान कर रहे हो, सो सारा कुछ अपना ही लेके आना पड़ेगा। डायपर्स, वाइप्स, मम्मा का सामान, फॉर्मूला दे विल प्रोवाइड फॉर श्योर। ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, दे विल हेल्प इन लैक्टेशन कंसल्टेंट आता है, वो भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है, वैसे नहीं आता कि वैसे आके वो हर किसी पेशेंट को नहीं देखते। यू हैव टू रिक्वेस्ट कि मुझे लैक्टेशन कंसल्टेंट से मिलना है, सो लैक्टेशन कंसल्टेंट विल कम हियर। अनदर गुड थिंग दैट आई फाउंड इन दिस हॉस्पिटल इज, यहाँ पे हेयरिंग टेस्ट इसी हॉस्पिटल में साथ में हो जाता है। ऑटवा में जैसे हम बाद में गए थे, अलग बाद जगह में गए थे कुछ दिन बाद अपना टेस्ट करने के लिए, वो भी किसी और क्लिनिक में गए थे हेयरिंग टेस्ट के लिए। हेयरिंग टेस्ट के लिए यहाँ पे साथ के साथ हो गया है, सो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग। और बाकी एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कोई इतना मुझे वो नहीं था। दो दिन कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ हमारा, बट वही है, हमने कंपैरिजन तो करना ही करना है, वो तो नेचुरली होता है। हमने ऑटवा में किया था डिलीवर, अब यहाँ किया है, सो क्या फर्क रहेगा वो तो मेरे दिमाग में चलता ही रहता है। बट सो फार एक्सपीरियंस वाज फाइन, आई वोंट कंप्लेन। तो ये है हमारा प्राइवेट रूम में एंटर करते ही यहाँ पे साइड में वॉश बेसिन और एक और कहते हैं गार्बेज के लिए ये बेसिकली यूज लेनिन के लिए। हमारे वो बेबी का अपना बासिनेट, बेड, ये रहा वॉशरूम, बढ़िया वॉशरूम, नाइस, खुला डुला। और सोने के लिए एक ये वाली चेयर, बट इट वॉज नॉट कम्फर्टेबल एट ऑल। और हाँ, जैसे यहाँ पे रुकते हैं रात को तो पिल्लो विलो नहीं होते, पिल्लो अपने लेके आना पड़ता है। चादरें मिल जाती होती हैं हमारी, बट अगर आप कंबल शंबल चाहिए तो अपना घर से आप खुद लेके आना पड़ता है सामान। कुछ रूम्स में अच्छे सोफ़े दिए हुए हैं, बट यहाँ पे सोफ़ा अच्छा नहीं था अपने का। लेकिन ये रिक्लाइनर टाइप है, ये बस टांगें बाहर आती हैं इसकी, वो नीचे भी नहीं जाता, वो मैक्सिमम इतना ही रहता है। तो बेसिकली मैं चेयर भी सो रहा था। और उसके बाद यहाँ पे एक ड्रेसर यहाँ पे दिया हुआ है सामान रखने के लिए, और थोड़ी सी जगह यहाँ पे है साइड में क्लोजेट के अंदर। इस पे तो बैठना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं बैठ के देखी थी, ओहो हो, बहुत ही गंदी चेयर है। आई थिंक सनी को ही गंदी मिली है, बाकी रूम्स में मैंने देखा है काफी अच्छे सोफे पड़े हुए हैं, बट दिस वन इज वेरी बैड। या बट काम सार गया। सनी पूछ रहा है बताना खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा। यहाँ 2 तरह का खाने का एक्सपीरियंस था, एक जो हॉस्पिटल फूड था जो कि हमेशा की तरह टेरिबल, बेकार, बहुत ही ज़्यादा बेकार, और दूसरा था बाहर का खाने का एक्सपीरियंस जो कि देसी था, विच इज़ ऑसम। हम कभी थाली मंगा रहे हैं, कभी हम पनीर भुर्जी बना रहे हैं, कभी घर से खाना आ रहा है,
सो खाने का एक्सपीरियंस वाज ऑसम। उस हिसाब से बाहर का खाना वाज नाइस, घर का भी आ रहा था घर का ना। भी अच्छा था। हाँ। दिस खाना नहीं, यहाँ हॉस्पिटल का तो Obviously. नहीं, मरीजों वाला खाना, पर वो बिल्कुल ही मरीज बना दे खाना, है ना। हॉस्पिटल्स का खाना कभी भी अच्छा नहीं होता। पता नहीं मुझे कहाँ से कुक हायर करते हैं, क्या करते हैं। मेरा डायबिटीज़ का खाना, जब डायबिटीज़ का खाना भी भेजते थे पहले डिलीवरी से पहले, ओहो बड़ा बेकार। बड़े 2 दिन मुश्किल से निकाले वहाँ पे, है ना। हाँ, वो अलग किस्सा है। एक बार डिलीवरी से पहले, लाइक प्रेगनेंसी में, थोड़ा मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था, तो आई वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर 2 days। तो वहाँ दैट वाज इन ऑटवा, और वहाँ जब खाना आया था, डायबिटीज़ का खाना है और नीरा मीठा। तो पता है उनको डायबिटीज है। हाँ, पता है बंदा डायबिटिक है, पूरा मीठा दे रहे हैं। और हाँ, उस वहाँ से याद आया, डायबिटीज़ मेरी ख़त्म हो गई है। इन्होंने टेस्ट किया था, फास्टिंग शुगर और 2 घंटे, एक ही टेस्ट किया इन्होंने, बस एक बार ही। कहते बाकी नहीं, कुछ दिन हम घर पे कर लेंगे कंफर्म हाँ, कंफर्म करने के लिए घर पे ज़रूर करेंगे। बाकी उन्होंने कहा कि 6 महीने बाद अपने फैमिली डॉक्टर से फॉलो अप करना। फैमिली डॉक्टर से ज़्यादा याद आया कि हमें फैमिली डॉक्टर साइन अप करना है। इसको अभी 48 आवर्स के अंदर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, फॉलो अप विद योर फैमिली डॉक्टर 24 to 48 आवर्स। सो वी हैव टू फाइंड क्विकली फॉलो अप फैमिली डॉक्टर। वो मैं सोच रही हूँ जो मम्मी लोगों का फैमिली डॉक्टर है, उसी से जाके बात करते हैं कि वही इसको, छोटे माऊ को देख ले और हमें भी ले ले छत में अपनी। हाँ, मेरा प्रेफरेंस थी कि हमारे घर के पास हो जाए, बट हमारे घर के पास भी वहाँ पे कहते हैं, उस दिन मैं घूम रहा था, वहाँ पे देखा था मैंने, कहीं लिखा हुआ था कि कहते हैं दे आर एक्सेप्टिंग न्यू पेशेंट्स। तो एक बार आज फिर गेड़ी मार के देखेंगे कहाँ पे है और कौन से डॉक्टर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ भी बात करके देख लेंगे। बाकी छोटे माऊ की फेस अब बिल्कुल बड़े माऊ जैसा लगना शुरू हो गया, हमारा जैसा। सो पहले नहीं लग रही थी हमें बिल्कुल हमारा जैसी, अब हमारा जैसी ही लगनी शुरू हो पहले समझ नहीं आता किस पे गई है। हाँ, अब ये हमारा पे गई है। अब हमारा पे गई है। सबसे ज्यादा इसने उसी को देखा है ना। चलो जी, आ गया इसका रिजल्ट। नॉट समथिंग वी वर एक्सपेक्टिंग, बट नॉट समथिंग बैड। उन्होंने कहा कि वो राइज तो नहीं कर रहे, बट स्टेबल रह रहे हैं। जो इसके बिली रूबन के वो रिजल्ट लेवल्स होते हैं। हाँ, और सिंस इसका ब्लड ग्रुप और मेरा ब्लड ग्रुप कंपेटेबल नहीं है, और बड़ी सिस्टर को भी इसकी था जॉन्डिस, सो थोड़ा रिस्क फैक्टर उन्होंने कहा है, इसलिए वो कहते हैं कल दोबारा टेस्ट रिपीट करेंगे। जिस चीज़ से हम डर रहे थे वही हमें बाद में यहाँ आउट पेशेंट विजिट ही करनी पड़ेगी। सुबह 9 बजे आना है, कल दोबारा इसका टेस्ट होगा, उसके 1 घंटे बाद रिजल्ट मिलेगा। और अगर सब सही रहा तो घर भेजेंगे, नहीं तो फिर हमें लो जी डैडी आ गए। कार सीट आ गई, निकलने का टाइम आ गया है। कार सीट आ गई है, अब इसमें बिठाते हैं और इंस्पेक्शन कराते हैं बिठा के। हाँ, वो नीचे वाला हिस्सा भी साथ वो साथ ले, जो कि वो गाड़ी में नीचे लगना था, सीट पे लगना था वो नीचे वाला। चलो कोई नहीं, विल गेट दैट आउट, और उसके बाद सेट करते हैं और सारा सामान करते हैं पैक और करते हैं रैप अप, और लेके चलते हैं माऊ को, छोटे माऊ को, उसके नए कमरे। और फिर हमने छोटी अमायरा को रेडी किया उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में हम अमायरा को लेके गए थे ऑलमोस्ट 2 साल पहले, पहली बार उसके घर। वो चला साडा होम। चेकिंग हो गई, जैसे एवरीथिंग इज ओके, नाउ यू कैन टेक द बेबी। माओ फाड़ लो नीचे। दादी को हमने यूनिकॉर्न बना दिया।